कल हम लोग जहां से छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है। क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच होने वाले ऊर्जा के एक पथीय प्रवाह को आहार श्रृंखला कहा जाता है। कहने का मतलब कि उस ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में हो, न कि कई दिशा में हो। जब एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे जब घास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाए, तो यह एक दिशा में है। न कि मेढक घास खा सकता है, न कि मेढक सांप खा सकता है, न कि मोर घास खा सकता है। यह केवल एक दिशा में चलता है, इसीलिए इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर से इसका एक और परिभाषा देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच होने वाले एक पथीय प्रवाह को आहार श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से कैसे होता है। एक दिशा में, कई दिशा में, दो दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा एक दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला बनाता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला बनाता है। ऑप्शन नंबर पहला घास, गेहूं और गाय। ऑप्शन नंबर दूसरा घास, बकरी और मानव। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला था घास, गेहूं और गाय, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है घास, बकरी और मानव। इसको आगे देखते हैं, बकरी, गाय और हाथी, ये भी गलत हो जाएगा। घास, मछली और बकरी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खाता है, तो मानव। यानी कि क्वेश्चन था निम्न में से कौन आहार श्रृंखला बनाता है, तो हो जाएगा घास, बकरी और मानव। अगला क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है। तो कहने का मतलब कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। हर स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हर स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। मतलब कि अगर घास को ग्रास हॉपर खाए तो यह एक पोषी स्तर, ग्रास हॉपर को मेढक खाए तो दूसरा पोषी स्तर, मेढक को सांप खाए तो ये तीसरा पोषी स्तर, सांप को मोर खाए तो यह चौथा पोषी स्तर होता है। यानी कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और यह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, इसे पोषी स्तर कहा जाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं, पोषी स्तर क्या है। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। हर स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं पोषी स्तर को, आहार श्रृंखला में इन्हीं पोषी स्तर को, इसे पोषी स्तर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य जाल, आहार जाल क्या है। अगला क्वेश्चन है
आहार जाल क्या है। कहने का मतलब कि जाल बोला जा रहा है, जाल, जाल मतलब होता है नेट। पूछेगा कि आहार जाल एक दिशा में होता है कि दो दिशा में होता है कि कई दिशा में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आहार जाल कई दिशा में होता है। इसका परिभाषा देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है और एक जाल का निर्माण करता है जिसे आहार जाल कहा जाता है। और आहार जाल एक दिशा में न होकर कई दिशा में होते हैं, जैसे आहार जाल, जैसे ग्रास हॉपर पौधा खाता है, कीट को मेढक खाता है, फिर देखो घास को चिड़िया खाता है, चिड़िया को बाज खाता है, फिर देखो घास को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो यानी कि यह एक जाल का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे आहार जाल कहा जाता है। यहाँ पर दो को ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला कि आहार श्रृंखला, पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आहार श्रृंखला कितने दिशा में होता है, तो आहार श्रृंखला एक दिशा में होगा, जबकि आहार जाल कई दिशा में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिडमैन का नियम या 10% का नियम, इसे दोनों नाम से जाना जाता है, लिडमैन का नियम या 10% के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर, किसी आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% अगले जीव तक पहुंचता है, जिसे 10% के नियम या लिडमैन के नियम के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि अगर घास है तो घास में अगर 1000 जूल ऊर्जा है, तो घास को जो कीट खाता है उसमें उसका 10% यानी कि 100 जूल पहुंचता है, और जो कीट को खाएगा उसमें मात्र 10% ऊर्जा पहुंचता है। जैसे हरे पेड़ पौधा, तो हरे पेड़ पौधा में अगर 10,000 जूल ऊर्जा है, तो यह पौधा को अगर कीट खाएगा तो इसमें 1000 जूल यानी कि इसका केवल 10% ही कीट में ऊर्जा पहुंचेगा। और फिर अगर ये कीट को मेढक खाए तो मेढक में 100 जूल ऊर्जा पहुंचता है, यानी कि इसका 10%। अगर यह मेढक को सांप खाए तो सांप में 10% जूल पहुंचता है, क्योंकि 10 जूल पहुंचेगा, क्योंकि इसका 10% पहुंचेगा। और यह सांप को अगर बाज खाए तो इसमें केवल इसका 10% पहुंचता है, यानी कि 1 जूल पहुंचता है। इसी कारण से इस नियम को 10% के नियम के नाम से जाना जाता है, और यह नियम लिडमैन ने दिया था, इसीलिए इसे लिडमैन के नियम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। तो यानी कि पिरामिड का आकार इस प्रकार से होता है, और किसी भी चीज को दर्शाने के लिए हम लोग कोई ना कोई फिगर लेते हैं। तो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को दर्शाने के लिए, संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग एक पिरामिड का उपयोग करते हैं, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। यह उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के संख्या तथा उसके बीच के संबंध को अनुपात के रूप में दर्शाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं।
जो 12th क्लास में पढ़ना है इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बस 10th क्लास में सिर्फ यही पढ़ना है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। तो एक बार फिर से देखते हैं, यह उत्पादक कहने का मतलब हरे पेड़ पौधे, यह प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता के अनुपात को या संख्या तथा उनके बीच के संबंध को निश्चित अनुपात में दर्शाता है।